So I don't want to scare RCB fans, पर सच ये है कि जॉश हेजलवुड की अवेलेबिलिटी पे थोड़ा सा सवालिया निशान हो सकता है। इट इज टाइम। किस टीम ने किस खिलाड़ी को रिटेन रिलीज किया है, रिलीज की लिस्ट में कौन सी बड़ी हेडलाइंस है। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ चलते हैं। संजू सैमसन को आपने अपना लिया है ट्रेड में, लेकिन रिलीज में द बिग हेडलाइन इस कि दोनों न्यूजीलैंड के खिलाड़ी रचिन रविंद्रा और डेवन कॉनवे और मतीशा पथिराना, जिसमें बहुत इन्वेस्टेड थी चेन्नई सुपर किंग्स, ही हैज बीन रिलीज्ड। आकाश चोपड़ा और भी खिलाड़ी हैं, आंद्रे सिद्धार्थ, दीपक हुडा, डेवन कॉनवे, नागरकोटी, पथिराना, रचिन रविंद्रा, राहुल त्रिपाठी, शेख रशीद, वंश बेदी और विजय शंकर। बट तीन जो बड़े नाम, दो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स एंड मतीशा पथिराना। People tend to forget कि 9.75 करोड़ रविचंद्रन के भी इनके पास अब अवेलेबल है, क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं। तो वो वाले पैसे भी आप पर्स में डाल दीजिए। 43.4 करोड़, आई मीन जस्ट लेट दैट सिंक इन। प्लस जो एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं ना 5 करोड़ रुपए जब आप ऑक्शन में जाते हैं, तो ये 50 करोड़ के साथ अगर बैठने वाले हैं विद अ टीम जो उन्होंने ऑलरेडी नई बनानी शुरू कर दी है, आई थिंक इनक्रेडिबल जगह पे अपने आप को पाएंगे। संजू सैमसन आ चुके हैं, ट्रेवॉल ब्रेविस आ चुके थे, उर्विल पटेल आ चुके हैं, आयुष म्हात्रे आ चुके हैं, और गुरजपनीत को इन्होंने छोड़ा नहीं है। दोनों को, ब्रेविस को भी रखा और गुरजपनीत को भी रखा। तो गेंदबाजी भी अच्छी है। नेथन एलिस पे आई बिलीव बहुत इंटरेस्ट था बाकी टीम्स को, पर उनको नहीं छोड़ा है। आई थिंक जो बड़ा सवाल होगा इस टीम के लिए आगे जाते हुए, वो ये है कि अब अश्विन नहीं है, जाडेजा नहीं है, तो नूर अहमद के साथ सिर्फ श्रेयस गोपाल के रूप में एक प्रूवन स्पिन ऑप्शन है। अब स्पिनर्स की शॉपिंग करनी पड़ेगी। आई बिलीव एक और लेग स्पिनर रिलीज हो रहा है, आ जाएंगे उसके ऊपर। इनफैक्ट 2 लेग स्पिनर रिलीज हो रहे हैं, तो उनके ऊपर ये थोड़ा सा वो पैडल आप उठाते हुए देखेंगे इनको, क्योंकि इनको स्पिनर चाहिए। We're off to राजस्थान रॉयल्स नेक्स्ट। और ये जो ग्राफिक्स आप देख रहे हैं, इसमें नीचे जो हाईलाइटेड नाम है वो खिलाड़ी हैं जिनको या आपने ट्रेड कर दिया है या फिर आपने रिलीज कर दिया है। नीतीश राणा दिल्ली कैपिटल जा चुके हैं, ट्रेड ये पता चल गया था। कुणाल राठौड़ को रिलीज कर दिया गया है। वनिंदु हसरंगा हैज आल्सो बीन रिलीज्ड। गेंदबाजों की लिस्ट में आ जाएं, आपको वहां पे अशोक शर्मा, कुमार कार्तिकेय, आकाश मडवाल, महीश तीक्षणा और फजल फारूकी, मतलब दोनों जो श्रीलंकाई स्पिनर्स थे जिनके साथ राजस्थान रॉयल्स ने ऑपरेट किया था, दे हैव बीन लेट गो। देखिए वो परफेक्ट मूव है। देखिए अगर उनकी गेंदबाजी आप आखिरी सीजन में देखेंगे तो उन्होंने अच्छी गेंदबाजी नहीं करी, इसीलिए रविंद्र जडेजा का वहां पर जाना जरूरी था, इसीलिए उनको वहां पर लिया गया है। तो रविंद्र जडेजा के 4 ओवर वहां पर मिल जाएंगे। स्पिन में शायद एक और गेंदबाज वो ढूंढने की कोशिश करेंगे, बट सैम करन वहां पर बीइंग एन ऑलराउंडर आ चुके हैं। तो आरआर ने जो मूव किया है वो परफेक्ट मूव है, क्योंकि उनके जो ओवरसीज स्पिनर्स थे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही और उनको रिलीज करना बिल्कुल जायज़ था। मेरे 2 फॉर्मर नाइट साथ में बैठे हैं। हम चेन्नई के बजट की बात कर रहे थे, चेन्नई 43 करोड़ लेके उतरेगी। व्हाट अबाउट कोलकाता नाइट राइडर्स? वेंकटेश अय्यर को रिलीज करेंगे या नहीं, यहाँ लगभग सबका मानना था यस, लेकिन आंद्रे रसल, यस लेडीज एंड जेंटलमैन, आंद्रे रसल हैज बीन रिलीज्ड। आंद्रे रसल, ऑनरिक नोकिया, चेतन साकरिया, लवनीत सिसोदिया, मोइन अली, क्विंटन डिकॉक और रहमानुल्लाह गुरबाज, दोनों ओपनर और दोनों फॉरेन विकेट कीपर ऑप्शंस। स्पेंसर जॉनसन तो चोटिल हैं ही, और वेंकटेश अय्यर ये मेगा ऑक्शन में जो 23.75 करोड़ का प्राइस टैग था, उतने मौके भी सही जगह नहीं मिले। यू वर एक्सपेक्टिंग दिस, बट 12 सीजन के बाद आंद्रे रसल का रिलीज होना, वर यू एक्सपेक्टिंग दिस? ही वाज ऑफर्ड फॉर अ ट्रेड। तो ऐसा नहीं है कि ये खबर नहीं थी मार्केट में कि आंद्रे रसल से वो मुंह में फेरने वाले हैं, पर ट्रेड में जो मांग रहे थे वो इनको मिल नहीं रहा था। तो आंद्रे रसल फिर इवेंचुअली इनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी कि वी आर डन विद हिम। लंबा एक ऑब्वियसली साथ रहा है, पर आई थिंक आंद्रे कैन स्टिल ऑफर। ये अभी भी ऑफर कर सकते हैं एज अ बैटर, एज अ बॉलर। इज स्टिल अ डिसेंट पैकेज। ऑफ कोर्स अपनी पीक ऑफ हिज पावर्स पे नहीं है, पर ही स्टिल यूजफुल। तो पैसे बहुत इकट्ठे कर लिए हैं यार, इतने सारे पैसे हैं। आई मीन कैमरन ग्रीन ऐसे ही दे दो इनको कोई तुम रख लो। आई मीन क्योंकि ये क्या लड़ाई है? ये 110 तो टोटल करोड़ रुपए होते हैं आपके पास, उसमें से 64 करोड़ लेकर ये बैठने वाले हैं। आई मीन दिस इज इनक्रेडिबल कि इतने सारे खिलाड़ियों को छोड़ा है, जिसमें ऑनरिक नोकिया भी हैं, जिसमें स्पेंसर जॉनसन भी हैं, दोनों विकेट कीपर बैटर गए, यानी कि जॉनी बेस्टो इज गोइंग टू बी अ नाइट नाउ, या फिर जेमी स्मिथ। आई मीन वन ऑप्शन, लेकिन
ये थोड़ी आप उम्मीद, जब मैनेजमेंट बदली है, हेड कोच वहां पे बदले हैं, तो फिर एक रीवैम्प की तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स जाता हुआ ये बात स्पष्ट दिखती है। मुंबई इंडियंस जिनका सीजन अच्छा था, ऑलरेडी एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम। हमने ट्रेड्स की बात कर ली, बहुत स्मार्ट ट्रेड्स मुंबई इंडियंस के। रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट में बेवन जेकब्स, कर्ण शर्मा, उनकी अभी बात की थी, रिस्ट स्पिनर मयंक मार्कंडे आपने ले लिए, लिजार्ड विलियम्स, मुजीब जो कि अल्लाह गजनफर की जगह आए थे, हैड अ पुअर आउटिंग, रीस टॉपली जो भी टीम में नहीं बैठ रहे थे। इतने सारे ऑप्शंस हैं, श्रीजीत कृष्णन, वी राजू और विघ्नेश पुथुर जो चोटिल हो गए थे। दिस इज ऑलमोस्ट जस्ट ट्रिमिंग। ये रिलीज की हम बात करें, लेकिन एक स्ट्रेंथन स्क्वाड में थे, शायद जो सरप्लस खिलाड़ी जो नहीं बैठ रहे थे स्कीम ऑफ थिंग्स में, सिर्फ उनको जाने दिया। एक्चुअली उसमें अगर जो रिप्लेसमेंट भी थी ना, कॉर्बिन बॉश आए, लिजार्ड विलियम्स इंजर्ड हुए, कॉर्बिन बॉश है, बॉश को रोक लिया और कॉर्बिन बॉश इज अ डेफिनेट अपग्रेड। उसके बाद मुजीबुर रहमान से अल्लाह गजनफर वाज द ओरिजिनल चॉइस। वो इंजर्ड हो जाते हैं, उनको नुकसान होता है। उसके अलावा किसी ज्यादा बड़े, अगर करण शर्मा को छोड़ा है तो मयंक मार्कंडे को ऑलरेडी ले लिया है। तो अगर आप लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट देख रहे हैं तो मयंक मार्कंडे को एक्चुअली बॉलर ही मुंबई इंडियंस ने बनाया था, भारत की टीम तक पहुंचाया था इवेंचुअली। भारत के लिए खेल चुके हैं T20 आईज, मौका नहीं मिल रहा था KKR पे, तो वो एक अच्छा स्मार्ट ट्रेड कर लिया। फुल टीम ऑलरेडी थी, फुल टीम अभी भी है, बहुत ज्यादा पैसे नहीं होंगे। सी लेट्स बी फेयर, दे विल बी अ वेरी इनएक्टिव फ्रेंचाइज। ऑक्शन आएगी, वो सबको ऑब्जर्व तो करेंगे क्योंकि इनकी टीम तो ऑलरेडी तैयार है, ऑलमोस्ट लाइक जैसे टाइटल विनिंग टीम होती है ना, वैसा एक्चुअली रिटेंशन के बाद टीम नजर आ रही है दोबारा। जो ओरिजिनल स्क्वाड है, आपने उसमें कॉन्फिडेंस जताया कि मेगा ऑक्शन में हमें लगा कि हमने एक बहुत अच्छा स्क्वाड तैयार किया है। एंड जस्ट हैव अ लुक एट इट। जो एक खास बात है, भारतीय खिलाड़ी, भारतीय मैच विनर्स के पीछे ऑक्शन में सब टीम्स भागती हैं और मुंबई इंडियंस के पास उनका भंडार है। सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, अब शर्फिन रदरफोर्ड जुड़ गए हैं, रायन रिकल्टन, उनका दूसरा सीजन होगा, रॉबिन मिंच को भी रोक के रखा है। चाहे सीजन अच्छा नहीं गया, बट दे स्टिल बिलीव इन हिम। उसके बाद हार्दिक पांड्या द कैप्टन, बेस्ट व्हाइट बॉल ऑलराउंडर। नमन धीर का हमने इजाफा देखा इन फॉर्म एंड स्टैचर। विल जैक्स ने ऑलराउंड रोल निभाया। मिचेल सैंटनर, कॉर्बिन बॉश, राज अंगद बाबा, दीपक चार, शार्दुल ठाकुर आपके पास आ गए। एंड फिर गेंदबाजी में बुमराह बोल्ट का कॉम्बिनेशन, मिस्ट्री अल्लाह गजनफर की, अश्विनी कुमार हैड अ कपल ऑफ वेरी गुड आउटिंग्स। बाएं हाथ की पेस ऑप्शन रघु शर्मा को लेके आए थे जब विघ्नेश पुथुर इंजर्ड हुए, और मयंक मार्कंडे। तो ये स्क्वाड ऑलरेडी सेट है। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ चलते हैं, एक टीम जिसे अब भी तलाश है अपने पहले टाइटल की। जेक फ्रेजर मैकगर्क, इनके लिए आरटीएम का इस्तेमाल किया गया था ना? हाँ करेक्ट, बट 9 करोड़ बहुत महंगा। बट 9 करोड़। जेक फ्रेजर मैकगर्क एक भुलाने वाला सीजन था। इनफैक्ट जब तक जेक के बैट से रन नहीं आ रहे थे, टीम जीत रही थी, फिर उनको ड्रॉप किया था। उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स थोड़ा ऑफ ट्रैक हो गई। अच्छे सीजन की शुरुआत थी। फाफ डुप्लेसी, आर यू बिट सरप्राइज? दर्शन नालकंडे, मनवंत कुमार, मोहित शर्मा के एक्सपीरियंस और सडीकुला अटल वैसे ही बहुत लेट साइनिंग थे। आर यू बिट सरप्राइज विद फाफ डुप्लेसी? आई मीन जगह उनके लिए क्या बना पाएंगे, वही एक सवाल है। हालांकि जब अक्षर इंजर्ड हुए तो फाफ को वाइस कप्तान भी बनाया गया था, पर सी इट्स अ कॉल दैट यू नीड टू टेक सम स्टेज, क्योंकि नीतीश राणा इनके पास आ गया। सी जिनका नाम इस सूची में नहीं था वो है नीतीश राणा, जो रिलीज या रिटेन नहीं करना था, ट्रेड में इनके पास पहुंच चुके हैं। तो अगर वो इनके साथ हैं ऑलरेडी, तो बैटिंग में अभी भी एक ओपनिंग स्टेबल पार्टनरशिप को ढूंढ रहे हैं। उसके लिए थोड़े से पैसे इन्होंने अपने आप के लिए रिलीज किए हैं। 21 करोड़ रुपए काफ़ी होते हैं। तो जो ओपनर आएगा उसको ये अपने पास एक जरूर रखना चाहेंगे, अगर KLR इज गोइंग टू बी एन ओपनर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, व्हाट हैव यू डन? नहीं, सवाल पूछ रहा हूं मैं, ये रिएक्शन नहीं है रिलीज लिस्ट पे। एक बार फिर बता दें कि जो नाम आप हाईलाइटेड देख रहे हैं वो खिलाड़ी हैं जिनको रिलीज किया गया है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। लियम लिविंगस्टन का एक नाम ऑलमोस्ट सब प्रिडिक्शंस में सबने लिया था, 8.75 करोड़। लुंगी एंगीडी को भी जाने दिया है। मोहित राठी, मयंक अग्रवाल, अगेन लेट थोड़ा रोल आया था। मनोज भांडगे में एक लोकल, एक पावर हिटर का ऑप्शन था, लेकिन मौका नहीं मिला था। मोहित राठी और स्वास्तिक चिकारा एक और जो आपने बैटिंग ऑप्शन रखा था। नन ऑफ द प्लेयर्स रियली हैड एन एक्टिव रोल। लियम लिविंगस्टन आप थोड़ा मान के चल रहे थे, थोड़ा अंडरवेल्म किया, बट लुंगी एंगीडी एट 1 करोड़। आई मीन जस्ट सेइंग, क्योंकि हेजलवुड के साथ कभी कभी उनकी फिटनेस को लेके कंसर्न रहता है। 1 करोड़ में लुंगी अभी भी कंसर्न है। फर्स्ट टेस्ट मैच नहीं खेला वो एशेज का, और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप होगा, उसके बाद आएगी IPL। सो आई डोंट वांट टू स्केयर RCB फैंस, पर सच ये है कि जॉश हेजलवुड की अवेलेबिलिटी पे थोड़ा सा सवालिया निशान हो सकता है। उनके पास भुवनेश्वर कुमार है, उनके पास अभी यश दयाल हैं, क्योंकि उनको रिलीज नहीं किया गया है। मैं सोच रहा हूँ न्यूमन तुषारा भी इनके पास हैं, जिनको अभी इन्होंने रोक के रखा है अपने पास। तो ऑप्शंस है। रसीक सलामदार के बारे में सोच रहा था कि 6 करोड़ क्या उनको छोड़ेंगे और स्पिन के ऑप्शंस थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सो इंटरेस्टिंग है कि 16 करोड़ अभी भी इनके पास हैं, पर लुंगीसानी एंगीडी 1 करोड़ आई कुड हैव एक्चुअली स्टॉप्ड हिम, पर शायद वो 2 ओवरसीज प्लेयर्स के स्लॉट खाली करना चाह रहे हैं कि
हमें चाहिए 2 स्लॉट। अब वो 2 स्लॉट में बाकी 6 में से किसी भी ओवरसीज को नहीं छोड़ सकते, तो उन्होंने कहा इन दोनों को छोड़ देते हैं। सरपंच साहब की टीम से जिन्होंने बहुत कमाल का प्रदर्शन किया, एंड फॉर वंस यू विल बी गोइंग इनटू एन ऑक्शन जहां पंजाब